अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल ज़िंदगी में, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं कि बहुत सारी दफ़ा बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं। अब होता क्या है उसकी वजह से कि बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारे कामों को, बहुत सारी बातों को अपनी ज़िद बना लेते हैं, बहुत सख्त पोजीशन उन सारी बातों पर ले लेते हैं, जिसके लिए इंसान का अपनी बात से पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है कि मैंने कह दिया है तो बस अब ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमेशा हर काम में, हर चीज में, इंसान की शख्सियत में, इंसान की जिंदगी में बेहतरी की गुंजाइश होती है और इसे रखना भी चाहिए। यही तसलसल है, यही आपको बेहतरी और जो कहते हैं ना कि बड़ी मंजिल की तरफ लेके जा सकता है, अच्छी मंजिल की तरफ लेके जा सकता है। तो वो यही गुंजाइश है कि जब तक आप अपने अंदर बेहतरी की तशनगी को बाकी रखेंगे, आप मंजिल चढ़ते रहेंगे, अपनी बुलंदी पर पहुंचते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस सफ़र को तय करते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि अक्सर इंसान हठ धर्मी पर उतर आता है। जिंदगी के हर मामले में हमें देखना चाहिए कि एक बैलेंस रवैया इख्तियार करना चाहिए, एतदाल रखना चाहिए, मयाना रवि रखनी चाहिए। उससे होगा क्या कि कोई नुकसान अगर होने वाला होगा तो आप बच सकते होंगे, आप सोच विचार कर सकते होंगे। लेकिन अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे, हठ धर्मी पर उतर आएंगे, तो फिर उसमें कोई बेहतरी या उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती। और जब तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती तो चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने बेहतरी लानी है रवैयों के अंदर। मयाना रवि को इख्तियार कीजिए, बैलेंस पैदा कीजिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने जो प्रोफेशन है उसके अंदर, ताकि आप कभी भी मुश्किल का शिकार ना हो और एक हमेशा अपने लिए वे आउट भी रहता है। जो लोग एतदाल पसंद होते हैं, जो लोग मयाना रवि पर अमल करते हैं और जो लोग अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई वे आउट ज़रूर रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोरोना के हवाले से मुल्क भर में जो चैलेंज है, जो केसेस की तादाद है, वो कहाँ तक पहुँची है और क्या अपडेट्स आ रही हैं, सिंध और पंजाब में क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ इब्राहिम रिंद हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे, वो हमें अपडेट करेंगे और सुहेब शाहिद होंगे लाहौर से, उनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले सुहेब ये बताइएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है और पंजाब भर में जो केसेस की तादाद है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, अगर कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो पंजाब भर में तादाद जो है वो 5,827 तक कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज़ों की तादाद पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 97 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जबकि आम शहरियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं पूरे पंजाब वो लाहौर में है। तकरीबन 1,469 केसेस जो हैं कन्फर्म मुतासरा मरीज़ जो हैं वो कोरोना के, वो शहर लाहौर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम सेहतयाब होने वाली मरीज़ों की तादाद की बात करें तो 1510 मरीज़ जो हैं वो इससे सेहतयाब हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 5 मरीज़ जो हैं कोरोना वायरस की बाइस हलाक हो चुके हैं और पंजाब भर में तकरीबन हलाकतों की तादाद जो है वो 100 हो चुकी है। कोरोना की वजह से 100 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। कि तेजी से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में जब से रिलीफ मिला है उसकी वजह से केसेस की तादाद में भी एक तो इजाफा हो रहा है और टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। तो बहरहाल लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, शहरी इस पर किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में थोड़ा रिलीफ दिया गया तो शहरियों ने लॉकडाउन के अंदर शुरू में तो संजीदगी के साथ उसके ऊपर अमल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिलीफ दिया गया इस तरह लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ख़ास करके हमें अफ्तार से पहले बाज़ारों के अंदर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नज़र आती है। SOPs के ऊपर अमल नहीं हो रहा, मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से शहर लाहौर के अंदर
खास करके नाकों के अंदर दिन के अंदर 3 दफ़ा सख्त इक़दाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से। सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक, फिर दोपहर को 4 बजे से लेके 5 बजे तक और रात को 8 बजे से लेके 9 बजे तक सख्त इक़दाम किए जाते हैं, सख्त चेकिंग की जाती है। लोगों को उनके घरों में वापस भेज दिया जाता है, गैर ज़रूरी सफ़र से उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अब शहरियों की संजीदगी का आलम आप इस बात से लगा हाल है, उसमें लोग अभी भी घरों में बैठते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और रश नजर आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा। क्या यही सूरत हाल इब्राहिम रिंद सिंध में भी है, कराची में भी है? और फिर जो लॉकडाउन के हवाले से भी एक तो अपडेट कीजिएगा और नंबर ऑफ केसेस कहां तक पहुंचे? जी देखें, बिल्कुल जिस तरह लाहौर में सूरत हाल है, इसी तरह कराची में भी यही सूरत हाल है कि जैसे ही पहले अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जैसे ही नरमी बढ़ती गई, कुछ अलाउ किया गया, तो उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है रोज़ाना की बुनियादों पर सड़कों पर आ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल, कारें, वो लोग बड़ी तादाद में बाहर भी आ रहे हैं और बाज़ारों का रुख भी कर रहे हैं। जहाँ पर कोई शॉप खुली हुई तो वहाँ पर भी भीड़ हो जाती है और SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये सूरत हाल लाहौर की तरह कराची में भी है। और अगर पूरे सिंध में कोरोना के मुतासर अफराद की बात की जाए तो पूरे सिंध में 5,695 अफराद जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिसमें 4,128 का ताल्लुक जो है वो कराची से है और लोकल ट्रांसमिशन के जो है 4,926 अफराद हैं। अमवात की बात की जाए तो पूरे 100 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं पूरे सिंध में कोरोना की वजह से। तो अभी भी रोज़ाना की बुनियादों पर 300 से 400 अफराद जो हैं वो कोरोना के तस्दीक हो रहे हैं और 3 से 4 अमवात भी हो रही है। गुज़िश्ता रोज 8 अमवात हुई थी, जो कि सबसे ज्यादा आदाद-ओ-शुमार थे अमवात के हवाले से। आज अहम मीटिंग्स होनी है, वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि आज अहम खबर आ सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद रिलीफ दिया जाएगा, दुकानों को खोला जाना है, मार्केट्स खुल रही हैं। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं और फिर कब तक कहा जा रहा है कि इसमें मजीद रिलीफ होगा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे? जी देखें, बिल्कुल वज़ीर आला सिंध गुज़श्ता कई रोज़ से ताजरों से और तिब्बी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन आज जो मुशावरत होने जा रही है इसका यही लग रहा है कि आज फाइनल शायद मुशावरत हो जाएगी, जिसमें तिब्बी माहिरीन से मशवरा देंगे वज़ीर आला सिंध कि आया इस तरह अगर लॉकडाउन को हटाया जाता है तो इससे कोई मज़ीद जो है वो ये वबाई सूरत तो इख्तियार नहीं कर लेगा कोरोना, क्योंकि सूरत हाल तो ऐसी लग रही है कि ये थोड़ा सा जो लॉकडाउन की वजह से केसेस जो है कम होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ये अचानक जो है हटाया गया तो इससे ज़्यादा जो है नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज जो है ताजरों और जो खास तौर पर तिब्बी माहिरीन से वज़ीर आला सिंध जो है वो ज़रूर मशवरा करेंगे, तो उसके बाद ही जो है वो फैसला फाइनल होगा कि किस हद तक और किस तरह और किन दुकानों को जो इजाज़त दी जाती है कि वो इस हालात में रमज़ान अल मुबारक में। तो तिब्बी माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जाए, जबकि ताजरों का वर्जन ये है कि दुकानें खोल दी जाए। तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इस सिचुएशन में किस तरह बढ़ना है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट किया। सुहेब शाहिद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आप दोनों का बहुत अपना ख्याल रखिएगा, तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि इस वक्त यही सबसे बड़ी जो है वो प्रिकॉशन है। तो बिल्कुल जैसा कि अभी भी मैंने आपसे कहा कि जब हम पैकेज से पहले भी बात करते हैं और पैकेज में भी कि अब कितना ज़रूरी है कि आवाम को एक तो घरों में महदूद रहना है, अमल दरामद नहीं करी, तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी इस पर क्या होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला है वो बार बार यही कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, वरना हालात काबू में नहीं रहेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा और किस तरीके से इस जो कोरोना पेंडेमिक है उस चैलेंज को निपटना होगा। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर जावेद हयात खान साहब। और साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद जमाल साहब भी हैं, जो कि सरबराह हैं शोबा अमराज सीना के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के। आपको भी वेलकम करेंगे डॉक्टर अंजुम। तो सबसे पहले डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, ये जो सिचुएशन है इसमें ताजर, हम खास तौर पर सिंध की अगर बात की जाए तो बड़े बज़िद हैं कि हम मार्केटें खोल देंगे। आज इस पर तफसीली गुफ्तगू भी होनी है। अब क्या हो सकता है कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। क्या सिचुएशन होगी आगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने का। मेरा ख्याल है कि हमें 4 महीने मिल चुके हैं जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है, जनवरी से लेके अप्रैल तक। हमारे पास काफ़ी हद तक डाटा भी आ चुका है। पाकिस्तान की हद तक आपके पास 2 महीने का डाटा है और आप रोज़ाना की बुनियाद पे वो डाटा शेयर भी कर रहे हैं। अगर हम देखें जो सारे केसेस बताए गए हैं कि जिस तरह से इतने केसेस पंजाब में या सिंध पे हो रहे हैं और उसके साथ जो हलाकतें हो रही हैं, तो उसका अगर एनालिसिस करें तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग
एक ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नज़र आता है। हमारे जो केसेस हैं 50% केसेस वो हैं जो 50 साल की उम्र में लोग हैं, 50% वो हैं, और 50% 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। अगर आप ये जो हमारी मॉर्टेलिटी है, जो डेथ्स हुई हैं, उसका जायज़ा लें तो 83% आपकी डेथ्स जो हैं वो एल्डरली में 60 एंड अबव हुई हैं। सो 17% यंग में हुई हैं। अब इसको आप एनालाइज करें कि जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं या मुकम्मल लॉकडाउन की बातें, इसको उस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। आपका जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो माशी ज़रूरत के तहत बाहर रहें, वो रिलेटिवली यंग ग्रुप है। इसको आप टारगेट करें, टारगेट उन लोगों के लिए करें जिनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, जो हाई रिस्क ग्रुप है। तो इस वक्त हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है रादर देन टोटल लॉकडाउन। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट बदल रहा है। इनिशियल जो था वो टोटल लॉकडाउन था, लेकिन अब यूरोप में भी आहिस्ता आहिस्ता ईज़ किए जा रहे हैं, अमेरिका में ईज़ किए जा रहे हैं। तो हमारे ये मौका है इस वक्त हम अपने आप के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें आप जो डाटा हमारे पास है उसको एनालाइज करें, उसके मुताबिक लॉकडाउन करें। ये बहुत मुश्किल है कि आप टोटल लॉकडाउन पाकिस्तान में ये कर पाएंगे। एक और चीज़ अगर आप इजाज़त दें, लेकिन मसला यही है कि देखिए ना डॉक्टर जावेद साहब, स्मार्ट लॉकडाउन की बात यकीनी तौर पर हो रही है, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कि लोग समझ नहीं रहे, अपने घरों में महदूद नहीं है, बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे। मार्केट्स में जो सूरत हाल है, सब्ज़ी मंडियों की जो सूरत हाल है, हम बार बार दिखाते हैं। तो लोगों को अंडरस्टैंड करना एक तो कितना ज़रूरी है, और अगर नहीं कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अंजुम साहब, तो फिर हुकूमत को किस हद तक सख्ती करनी पड़ सकती है और करनी चाहिए कि इस पेंडेमिक में लोगों को भी समझ में आए और घरों में भी महदूद करें उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि हुकूमत तो डे वन से ही ऑन बोर्ड है, और हम देख रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, और आपके थ्रू आप देखें, आप खुद इस प्रोग्राम को कितने अरसे से लेकर चल रही हैं और अवेयरनेस भी दे रही हैं और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी दे रही हैं। अब ये चीज़ें सारी पहुंच तो रही हैं हर लेवल तक। अब इसको एक्सेप्ट करना तो अवामुन नास का काम है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी अवाम बहुत इनोसेंट है, और इनोसेंट होने की वजह से वो चीज़ों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। अब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अब इसका नाम उन्होंने सेफ डिस्टेंसिंग रख दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको करना कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़े जो है वो इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है कि उनको इस्तेमाल करें। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए अवामुन नास, हमें चाहिए गवर्नमेंट का साथ दें, हमें इनको इनकरेज करें, हम इनको और हेल्प करें कि ताकि ये हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट जो है वो चीज़ें वो जो मेजर्स हैं वो कर सकें। तो डेफिनेटली जब हालात कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे तो इन्फेक्शन रेट बढ़ता जाएगा, और खुदा ना करे मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी। तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसपे गवर्नमेंट को बाई फोर्स ये चीज़ें करानी पड़ती हैं, और मेरा ख्याल है कि उस नौबत तक हमें नहीं आना चाहिए। हमारे हर तबके के जो लोग हैं जिनकी कोई सोसाइटी में कोई अहमियत है, उनको चाहिए अपना अपना पार्ट प्ले करें और डिलीवर करें चीज़ें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि मास्क का यूज़ करना, सेफ डिस्टेंसिंग है और हैंड हाइजीन है, इसको अडॉप्ट करें, और खुदा ना करे किसी को। अब देखें ना डॉक्टर अंजुम, ये जो बात आप कर रहे हैं, हर तबके को सामने आना चाहिए, सिंबॉलिकली ये चीज़ों को रजिस्टर कराना चाहिए कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है हमारे यहाँ, ये हो रहा है कि हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो कि बाहर काम कर रहे हैं, NGOs के लोग हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को जो है ना वो फॉलो नहीं किया जा रहा। तो लोग यही फिर तनकीद करते हैं कि आप खुद तो उस पर अमल दरामद कर नहीं रहे, आपके पास अपने मास्क नहीं हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप लोगों को रोक रहे हैं। सो ये मैसेज जाना कितना ज़रूरी है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत और दीगर जो भी पब्लिक फिगर के लोग हैं उनकी तरफ से। डॉक्टर जावेद जी, आपने वजह फरमाया ये कि जो आपकी हुकूमत के लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं की तरफ से इसे मैसेज जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बयानात बहुत आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आप लोग भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस। या मैं आपको एक हमारे मुआशरे की एक थोड़ी सी सोच बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जैसे आपका मालूम है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से 36,000 पीपल डाई ईच ईयर।
डेली बेसिस पे 100 के करीब लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर रहे हैं। लोगों को मालूम है कि ये मोटरसाइकिल के 80% एक्सीडेंट मोटरसाइकिल की वजह से होते हैं, मगर आप इसके बावजूद देखते हैं कोरोना के अलावा कि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं करते, जानते बूझते कि वो जिस तरह से वो रोड ट्रैफिक में जा रहे हैं उनमें एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा डर है। हमारे यहाँ एक जो माइंड सेट है, बहुत पुराना माइंड सेट है कि जो रात आपकी कब्र में है वो तो आनी है। ये माइंड सेट है, ये सिर्फ कोरोना की हद तक नहीं है। यहाँ ये चीज़ें तब्दील नहीं कर सकती। हमारे पूरे माशरे की सोच को बदलना है। हमें इन चीज़ों की आगाही करनी है कि ये आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल रहे, बाकी दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लोग अपनी ज़ात की सोचते हैं, हमें दूसरों की सोचना है। उसमें जो आपने बात की है, डेफिनेटली हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी हैं, उनको एक रोल मॉडल अदा करना है। ये तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, बहुत अच्छी आपने एक तो एग्जांपल की दी कि बाइक की जिस तरह से केसेस होते हैं और लोग एहतियात नहीं करते उस पर भी, तो ये तो फिर कोरोना है, एक अनसीन वायरस है जिसके बारे में लोगों को अभी तक इतनी आगाही फिर भी नहीं हो रही है। बारहा बताने के बावजूद भी तो बड़े सोचने की ज़रूरत है कि आप अगर ख़ुद अपनी जान की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई आके ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक कॉलर भी हमारे साथ, शाहिद रफ़ी साहब, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेने चाहिए ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए इससे रिलेटेड। जैसे आपने बताया कि जो पब्लिक है इस प्रिकॉशंस नहीं ले रही इससे रिलेटेड, इससे बचने के लिए, तो कोई अवेयरनेस के स्टेप्स होने चाहिए ताकि पब्लिक को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिले कि ये कितनी खतरनाक कितनी है। क्योंकि ज्यादातर जैसे अभी बात हो रही थी कि जो रात कब्र में है, ये इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए इसके साथ साथ उनको अवेयरनेस भी हो ताकि लोगों को पता हो कि हम किस चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर अंजुम साहब, इनको मजीद इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा शायद के सवाल में कि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अच्छी कोशिश की है कि हम ट्विटर हैंडल्स पे देख रहे होते हैं कि फ्लायर्स शेयर किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, वेबसाइट्स पे डाटा मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हो क्या रहा है कि आम आवाम या जो हम जिस तरीके से कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह लोगों को बात समझ में आती है उस पर काम होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के पास तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, या उनको अंग्रेज़ी में इतनी मालूमात समझ में नहीं आती है। उर्दू में भी चूँकि अवेलेबल है बट स्टिल कौन वेबसाइट्स पे जाए और देखे। जी बस मेरा ख्याल है कि इसमें आवाम तक देखें, अब अगर वो डाटा निकाल लें जो यूज़र हैं इसके सोशल मीडिया के, तो वो पाकिस्तान की आवाम उनमें बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन इनका इंटरेस्ट डिफरेंट है। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है उनको रीजनिंग दे के। रीजनिंग क्या है कि ये डिजीज है, ये बीमारी है, पूरी दुनिया में ये फैल रही है, और इसके साथ अगर मैं एहतियात नहीं करता तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो सफ़र कर सकती है, मेरा पूरा मुआशरा सफ़र कर सकता है और पूरा मुल्क सफ़र कर सकता है। मेरे हिसाब से हर लेवल पे हमें जो है इस पे एफर्ट करनी चाहिए, और कम्युनिटी से शुरू करें, उससे बढ़ते जाएं स्लोली आप, और कोशिश करें कि जो जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, सपोज अगर कोई मस्जिद का इमाम है, अगर उनका इन्फ्लुएंस अपने इलाके में है तो उनको रिक्वेस्ट करें, वो समझें, वो आगे फैलाएं। सिमिलरली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिस तरह हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स के जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, सिमिलरली हमारा जो है RSCs के हैं, ये तहसील हेडक्वार्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के, उसको एक कैंपेन समझ के इसको चलाएं। और ऑल्दो ये चल रही है, लेकिन ये है कि लोगों की जो परसेप्शन है, लोगों की विकास के मल्टीपल मिथ्स हैं दिमाग के अंदर, जो कि वो हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा देखिए ना डॉक्टर साहब, हम हमेशा इदारों पे सवाल उठाते हैं, उनका एहतसाब करते हैं, हुकूमतों पे सवाल उठाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा तब्दीली देख रहे हैं। हम अगर देखें, हुकूमतों की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हर कोई ऑन बोर्ड है। आप लोग यहाँ पर होते हैं, मीडिया अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, लोग बारहा सेलिब्रिटीज़, हमने शुरू में जब शोज़ किए तो उनको शामिल किया, तो सब ऑन बोर्ड थे। लेकिन हो क्या रहा है कि जब तक कलेक्टिव एफर्ट आवाम की तरफ से नहीं होगी तो वही वाली बात, ज़बरदस्ती आपसे कोई कुछ नहीं करा सकता। एक कॉलर हैं जावेद कायम खानी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद।
वालेकुम सलाम। बात ये है कि ये रोज एक नया ड्रामा लेके आ रहे हैं, कोई स्मार्ट का लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। ये चाहते क्या? क्या पूरे पाकिस्तान को कोरोना में मुब्तला करना चाहते हैं? पूरी दुनिया ने एक असूल अपनाया, सख्त लॉकडाउन किए, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। हमारे यहाँ तो ये हालत लगी पड़ी। अभी ये असास प्रोग्राम के जो पैसे बन रहे थे, सिंध गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। सारे ऐसे लोग थे, अब उनको ढूंढते फिर रहे हैं, अब उनका कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। ये तो हालत लगी पड़ी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ना सूबाई गवर्नमेंट की आ रही है, ना वफाकी गवर्नमेंट। ये मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान को कोरोना में मुब्तला करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर जावेद, अब करना क्या है? वेरी क्विकली आपका एक तो मैसेज क्या है लोगों के लिए, और इस वक्त हमें ज़रूरत किस चीज़ की है सबसे ज़्यादा? जिस तरह आपने वजह फरमाया कि गवर्नमेंट की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से और कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से काफ़ी हद तक बातें हो रही हैं। मैं बार बार एक जिक्र करता हूँ, वो होता है कि एक शहरी की अपनी ज़िम्मेदारी, हमारी शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारी को संभालना है। अब उसके अगर ये अधिक उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आपका भी कोई हिस्सा है, आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं होती, मीडिया या दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और इसमें ख़ास तौर पे हमारे जो मजहबी रहनुमा वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कि एक दीन की रोशनी में उनको समझाएं ये कितना इम्पॉर्टेंट है। कोई एक जान आपकी किसी वजह से कोई जान चली जाती है, उसका कितना ज़्यादा नुकसान है। एक ये मैसेज अगर चला जाए। डॉक्टर जावेद वो भी मौजूद थे, उन्होंने हुकूमत ने उनको जैसा कहा उन्होंने उस पर भी अमल दरामद किया। उसके बाद अवेयर करने के लिए हमने देखा कि मुफ्तियान की तरफ से भी अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई, तो ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से एफर्ट नहीं हुई। जी प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम साहब, आपका मैसेज क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट के अगर लेवल पे आप देखें तो या दूसरे डिपार्टमेंट्स भी जो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड हैं, वो सारे अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है अवामुन्नास से कि खुदा के लिए इसको समझने की कोशिश करें। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, हम तो जो है ये, और ये जो डिस्टेंसिंग है और ये जो हाथ धोने हैं, ये जो सफाई का ख्याल रखना है, ये चीज़ें तो हमारी डे 1 से हमें सिखाई जाती हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको फोकस कर लें और अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए थोड़ा अच्छा सोचना शुरू कर दें और अपना हिस्सा डाल दें, तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये इस पर हम काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल ऐसे, और बात सिर्फ यही है कि अपनी हिफाजत के लिए ही आप ये जो एहतियाती बताई जा रही हैं, आप उसी पर अमल दरामद कर लीजिए तो काफ़ी होगा आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी और इस सोसाइटी के लिए। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर कंट्रीब्यूशन आवाम की तरफ से आने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर अंजुम, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान।